आज से 600 साल पहले दिल्ली सल्तनत का दौर, जब सत्ता के खिलाफ बोलना आपकी जान खतरे में डाल सकता था। एक ऐसे समय में एक आवाज उठी, ऐसे समाज की कल्पना करने वाली आवाज जहां कोई दमनकारी टैक्स ना हो, जहां भ्रष्ट अधिकारी लोगों को ना सताए, जहां आर्थिक शोषण ना हो। यह आवाज किसी राजा की नहीं थी, किसी विद्वान की नहीं थी। ये आवाज थी एक अस्पृश्य कहे जाने वाले चर्मकार की। और सबसे अजीब बात, वो टैक्स की बात करता है। मैंने दुनिया में ऐसा कोई संत नहीं देखा है जो टैक्स के बारे में बात करे। भगवान की बात, हाँ, भजन कीर्तन हमें पता है, पर संत और टैक्स की बात अजीब लग रहा है ना थोड़ा सुन के। और वो भी 15वीं सदी में, 600 साल पहले। अब एक पल के लिए इस बात की गहराई पर विचार कीजिए। ये वही व्यक्ति थे जिन्हें सार्वजनिक कुओं से पानी पीने की अनुमति नहीं थी, जो दिन के उजाले में आज़ादी से नहीं चल सकते थे, जिन्हें मंदिरों, पाठशालाओं, गुरुकुलों और सत्ता के किसी भी केंद्र में प्रवेश से वंचित रखा गया था। कोई शिक्षा नहीं, कोई अधिकार नहीं, अपने ही शहर में कोई सम्मान नहीं। और फिर भी वो व्यक्ति आर्थिक शोषणों के तंत्र को उन ऊंचे वर्ग के लोगों से बेहतर समझता है। वो व्यक्ति टैक्स की बात करता है, संपत्ति के विवादों की बात करता है, भ्रष्ट अधिकारियों के डर की बात करता है। और वो सिर्फ शिकायत नहीं करते, वो इन बोझों से मुक्त एक पूरे समाज की आर्थिक दृष्टि देते हैं। तो अब असली सवाल ये है, एक व्यक्ति जिसके पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं, सत्ता के गलियारों तक पहुंच नहीं, समाज में कोई अधिकार नहीं, वो व्यक्ति इतिहास के सबसे गहरे आर्थिक चिंतकों में से एक कैसे बन गए? आज हम इसी का जवाब खोजेंगे। आज हम देखेंगे गुरु रविदास जी का एक और अनोखा रूप, एक अर्थशास्त्री के रूप में। सबसे पहले एक बात, गुरु रविदास जी सिर्फ उपदेश देने वाले संत नहीं थे, वो एक उद्यमी भी थे, एक स्किल्ड कारागिर भी, जो भारत के सबसे बड़े व्यावसायिक शहरों में से एक था, काशी शहर। वहाँ वो एक छोटा सा व्यवसाय, चर्म कला का व्यवसाय चला रहे थे। 15वीं सदी की काशी सिर्फ एक आध्यात्मिक केंद्र नहीं था, वो एक फलता फूलता आर्थिक केंद्र भी था। पूरे भारत और उसके बाहर से भी व्यापारी काशी के बाजारों से गुजरते थे। और इस माहौल में गुरु रविदास जी ने चमड़े का एक सफल व्यवसाय चलाया। अब शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे सिर्फ ये जूते चप्पल बेचने से थोड़ी कोई अर्थशास्त्री बन जाएगा। तो रुकिए, देखिए अभी आगे। गुरु रविदास जी का काम सिर्फ जूते चप्पल बनाने का काम या फिर उपदेश देने वाले संत का काम नहीं था। उसकी गहराई में उतरोगे तो पता चलेगा कि उनका काम क्या था। सोचिए, सिर्फ जूते चप्पल बनाने के लिए भी क्या चाहिए? तुम्हें कच्चा माल, रॉ मटेरियल तो कहीं से लाना होगा, श्रम का प्रबंधन करना है, अपने समुदाय के लोगों को उस काम पर रखना है, उन्हें वो काम सिखाना है, उन्हें प्रशिक्षित करना है, और साथ में ही उसकी गुणवत्ता, चमड़े की क्वालिटी भी तो बनाए रखनी है, तभी तो व्यापारी उसे खरीदेंगे। आपको समझना होगा कि उसकी कीमत क्या रहेगी, मुनाफा कितना होगा। ये कोई दान पुण्य नहीं था, ये शुद्ध अर्थशास्त्र था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, गुरु रविदास जी ने ये सब अपने ही समुदाय को उचित मजदूरी देते हुए किया। उस युग में जहां मजदूरों का शोषण किया जाता था, शोषण करना मतलब एक नियम ही था, जहां मजदूरों के पास कोई अधिकार नहीं थे, गुरु रविदास जी ने नैतिक व्यवसाय का एक मॉडल बनाया। उन्होंने साबित किया, तुम आर्थिक रूप से सफल भी हो सकते हो और नैतिक रूप से सही भी। मुनाफा और करुणा ये दोनों परस्पर विरोधी नहीं है। हमने अक्सर सुना भी है, सब मोह माया है, पैसा छोड़ दो। परंतु यहाँ पे मेहनत के पैसे की बात हो रही है, अपने अधिकार की बात हो रही है, घर चलाने की बात हो रही है।
हमें लगता होगा कि काशी भर में ही वो बस चप्पल जूते बेचते होंगे, परंतु उनका व्यवसाय सिर्फ स्थानीय नहीं था। काशी उस समय एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था। हमारे भारत देश से ही, मध्य भारत से, दक्षिण भारत से व्यापारी जो उत्तर की तरफ जाते थे व्यापार करने के लिए, वो काशी शहर से होकर ही गुजरते थे। सिल्क रूट के बारे में आपने सुना होगा। यही से वो लोग वहाँ व्यापारी लोग जाया करते थे, और इन व्यापारियों के लिए काशी में रुकना सिर्फ व्यापार नहीं था, तो गंगा में डुबकी लगाना, काशी विश्वनाथ के दर्शन करना, ये एक तरह का आध्यात्मिक बीमा ही था। समझिए कैसे। इस लंबी यात्रा के लिए उन्हें क्या चाहिए था। उस जमाने में तो लोग ऐसे ही कहीं भी पैदल चल लेते थे बिना चप्पल के, परंतु व्यापारी जब यहाँ से दूसरे देश की यात्रा करेगा तो उसे तो मजबूत चप्पल जूते तो चाहिए होंगे ही। वो जब ऊपर की तरफ जाएगा, नॉर्थ की तरफ, तो उसे ठंड से बचने के लिए कुछ ना कुछ जरूरत होगा ही। तो चमड़े के कोट, घोड़ों पर रखने के लिए सामान बांधने के लिए पट्टे, उसके कमाए हुए पैसे रखने के लिए चमड़े के पाउच, और पानी पीने की जो थैली पोटली आती थी वो भी चमड़े से ही बनाई जाती थी। और ये सब कहाँ से मिलता था? गुरु रविदास जी की कार्यशाला से। और वो सिर्फ क्वालिटी या गुणवत्ता के लिए नहीं आते थे, तो वो इस भाव से आते थे कि गुरु रविदास जी का स्पर्श एक आशीर्वाद है। उनकी ख्याति काशी के बाहर तक फैल चुकी थी। आपने सुना ही है उनका वचन, नगर जाना मेरी जाति विख्यात चमार। एक मुक्त चर्मकार के रूप में व्यापारी वर्ग उन्हें पहचानता था। तो आप समझ गए होंगे, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, ये एक पूरा आर्थिक उद्यम था। और इसी उद्यम से, इसी व्यवसाय से उन्होंने वो समझ हासिल की जो हम अब आगे देखने वाले हैं कि कैसे एक चर्मकार टैक्स की बात करता है। अभी देखिए, गुरु रविदास जी का आर्थिक ज्ञान सिर्फ अपनी कार्यशाला चलाने तक सीमित नहीं था, वो कुछ और देख रहे थे, कुछ बहुत गहरा, बहुत दर्दनाक। 15वीं सदी यानी कि ये दौर था दिल्ली सल्तनत का, खास करके लोधी वंश का। बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी दिल्ली से शासन करते थे, और जौनपुर सल्तनत काशी सहित पूर्वी क्षेत्रों में टैक्स की वसूली करता था। और ये टैक्स प्रणाली बहुत ही क्रूर थी। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, खराज, जमीन पर टैक्स, जजिया, गैर मुसलमानों पर टैक्स, और अनगणित दूसरे अनेकों टैक्स। आम लोगों के लिए ये टैक्स कमर तोड़ देने वाले थे। और सबसे बुरा, ये टैक्स वसूलने वाले अधिकारी अक्सर भ्रष्ट होते थे, रिश्वत मांगते थे। जितना कानूनी रूप से तय था उससे कहीं ज्यादा वसूला जाता था। जाहिर है लोग तो डर में ही जीते थे, फिर वो उच्च वर्ण का हो या कोई अस्पृश्य। और इस पूरी व्यवस्था के बीच गुरु रविदास जी ने सच बोला, अपनी दृष्टि में, अपने सपने में, जिसे वो बेगमपुरा कहते थे। और इस शहर की जो उनकी कल्पना थी, उसमें सबसे पहली चीजों में से एक वो ये घोषित करते हैं, ना तस्वीस खिराज न माल, खौफ न खता न तरस जवाल। कोई चिंता नहीं, कोई टैक्स नहीं, कोई जबरदस्ती की वसूली नहीं, कोई डर नहीं, कोई अपराध नहीं, कोई दुख नहीं। सुनिए, ये सिर्फ कोई काव्य नहीं है, ये एक आर्थिक विश्लेषण है। सोचिए, एक अस्पृश्य चर्मकार 600 साल पहले ये बात कर रहा है। ये उन्हीं का अपना एक पद है, बेगमपुरा, जग प्रसिद्ध पद गुरु रविदास जी का। ये आर्थिक विश्लेषण है, ये अपने समय की दमनकारी टैक्स प्रणाली की सीधी आलोचना है। ये भ्रष्ट अधिकारियों की अवैध वसूली के खिलाफ एक तरह का प्रोटेस्ट है, आंदोलन है। सोचो, एक अछूत अस्पृश्य कहे गए चर्मकार के लिए इन चीजों के बारे में बोलना क्या मायने रखता था। शोषणकारी टैक्स के बिना एक समाज का सपना देखना, एक ऐसे राज्य की कल्पना करना जहां सबको खाने को मिले। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। 15वीं सदी में कोई लोकतंत्र नहीं, कोई मानवाधिकार की घोषणा नहीं, कोई समानता की बात नहीं।
पर एक अस्पृश्य चर्मकार आर्थिक न्याय का राज्य देख रहा था और इसके लिए क्या चाहिए था? साहस। इसके लिए आर्थिक साक्षरता चाहिए थी। इसके लिए इस बात की गहरी समझ चाहिए थी कि समाज में सत्ता और पैसा कैसे बहता है और कैसे उसे न्याय की ओर मोड़ा जा सकता है। ये एक मुक्त पुरुष का अर्थशास्त्र है। ये एक दूरदर्शी का सपना है। पर सवाल फिर वही, इतना बड़ा सपना दिखाना तो ठीक है, पर इसे जीना कैसे? अब शायद आपके मन में ये सवाल होगा, अरे एक साधारण चर्मकार आखिर कितना कमा लेता होगा और उस जमाने में इतना बड़ा सेवा कार्य कैसे संभव था? और इस विषय पर एक बहुत प्रसिद्ध कथा है, शायद आपने भी सुनी होगी। कहा जाता है कि साक्षात भगवान जी ने गुरु रविदास जी को पारस पत्थर भेंट दिया था। वो काल्पनिक पत्थर जिसके स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है और लोग मानते हैं कि गुरु रविदास जी इसी पत्थर से सेवा करते थे। ऐसा ही झूठ समाज में फैलाया जाता है। आज भी अनेकों बाबाओं के आपने प्रवचन सुने होंगे। गंगा किनारे रविदास जी बैठे हुए थे, वहां से भगवान जी आए, गंगा मैया ने कंगन दिए, पता नहीं क्या क्या। और यही असली समस्या है। ऐसी काल्पनिक कहानियों के कारण हम गुरु रविदास जी के असली संघर्ष को भूल जाते हैं। हम उनके अथक परिश्रम को भूल जाते हैं। ध्यान में रखना है, चमत्कार नहीं था, कठोर परिश्रम था, कुशलता थी और ईमानदारी थी। चमत्कार नहीं था तो कैसे? चलो देखते हैं वो भी। सबसे पहली बात, उनका व्यवसाय सिर्फ जूते बनाना नहीं था। मंदिरों में, भक्ति कार्यों में बड़े पैमाने पर वाद्य यंत्रों का उपयोग होता था। तबला, ढोलक, नगाड़ा, बड़े बड़े ढोल, मृदंग, इन सब के लिए चमड़ा चाहिए था। और लोगों की मान्यता थी गुरु रविदास जी के स्पर्श से चमड़ा भी पवित्र हो जाता है। दूसरी बात, व्यापारी दूर दूर से आते थे और दूर दूर तक जाते भी थे और उनके साथ उनके लिए लगने वाली सामग्री गुरु रविदास जी ही उनको दिया करते थे। साथ ही साथ बहुत से लोग गुरु रविदास जी की शिक्षा से भी प्रभावित थे। जो अपने सामर्थ्य के अनुसार सहयोग करना चाहते थे वो सहयोग भी कर देते थे। किसी के पास पैसा ना होता वो श्रमदान कर देता, कोई धन देता, कोई अनाज देता था। पर गुरु रविदास जी ने क्या किया? उन्होंने अपना काम कभी नहीं छोड़ा। बड़े बड़े अमीर भक्त उनसे कहते थे, गुरुदेव अब आप जूते सिलना बंद कर दे, हमें ये सब देख के अच्छा नहीं लगता। हम जैसे अमीर भक्त होते हुए हमारे गुरुजी जूता सिले। गुरुवर आप केवल उपदेश दीजिए। और इस पर पता है गुरु रविदास जी ने क्या कहा? आखिर में संत उन्होंने कहा, मेरी जाति विख्यात चमार। उन्होंने अपने काम को सम्मान दिया क्योंकि उन्हें पता था अगर मैं सिर्फ उपदेश देने वाला बन गया तो आने वाली पीढ़ी सामर्थ्यवान कैसे बनेगी। वो समाज के सामने ये उदाहरण रखना चाहते थे, कोई भी व्यक्ति जन्म से बड़ा नहीं होता, मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है। तो गुरु रविदास जी एक अर्थशास्त्र के रूप में हमें क्या सिखाते हैं? ये सिखाते हैं कि सच्ची आध्यात्मिक स्वतंत्रता में आर्थिक समझ शामिल है। तुम पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकते अगर तुम उन प्रणालियों को नहीं समझते जो तुम्हें बांधती है। तुम दूसरों की प्रभावी ढंग से सेवा नहीं कर सकते अगर तुम अपनी खुद की आजीविका बनाना नहीं जानते। तुम बेगमपुरा नहीं बना सकते, सम्मान और समानता का समाज, अगर तुम अर्थशास्त्र को नहीं समझते। वो कहना चाह रहे थे किसी भी चमत्कार के भरोसे मत बैठो। आज हमें क्या सिखाया जाता है? आध्यात्मिकता मतलब भौतिक दुनिया से दूर भागना, पैसों से, व्यवसाय से दूर रहना, सब मोह माया है, उनसे बचो। गलत। गुरु रविदास जी ने भौतिक दुनिया को अस्वीकार नहीं किया,
उन्होंने उस पर महारत हासिल की और उस महारत से वो उसकी सीमाओं को साफ देख सकते थे। उसके गुलाम नहीं बने। उनकी कार्यशाला ही उनकी प्रयोगशाला थी। उनका बही खाता ही उनका धर्म ग्रंथ था और उनका उचित व्यवहार उनकी पूजा थी और बिना शोषण वाली अर्थव्यवस्था की दृष्टि भविष्य के लिए उनका उपहार थी। यही थे वो अर्थशास्त्री, वो व्यक्ति जिसने ये साबित किया कि आध्यात्मिक ज्ञान और आर्थिक समझ दो अलग अलग रास्ते नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो अगली बार जब भी आप अपना व्यवसाय करेंगे या अगर कर रहे हो, अपनी नौकरी कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, तो खुद से पूछना, क्या मेरा काम सिर्फ कमाई है या ये सेवा भी बन सकती है? क्या मैं सिर्फ लेता हूँ या कभी कुछ देता भी हूँ? क्या मेरा व्यवसाय शोषण है या सम्मान? गुरु रविदास जी ने इन सवालों के जवाब अपने जीवन से दिए, अपनी कार्यशाला से दिए, अपनी ईमानदारी से दिए और सबसे बढ़कर अपनी बेगमपुरा के सपने से दिए। बेगमपुरा, बेगम मतलब एक ऐसा शहर जहाँ किसी भी प्रकार का गम ना हो, दुख रहित शहर, द सिटी विदाउट सॉरो। आज इतना ही। तब तक अपने मन को चंगा रखिए, क्योंकि गुरु रविदास जी ने कहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। जय गुरु रविदास जी।